नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री के ऊपर, जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट हो सकता है समझने में। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सनातन धर्म का जो भी धर्म विज्ञान है वो ध्यान साधना के आसपास घूमता है। और ध्यान साधना के सबसे ऊपर की जो पराकाष्ठा है वहाँ पर माँ सिद्धिदात्री आती हैं। और इस लेवल पर इसकी बात बताई जाती है कि भगवान शिव को स्वयं जो भी शक्तियाँ उनके पास हैं वो माँ सिद्धिदात्री द्वारा ही प्रदान की गई हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा पता है उनको ये पता होगा कि भगवान शिव स्वयं साधना में रत रहते हैं। कुछ भी करते हुए, उठते बैठते वो साधना रत हो जाते हैं, किसी से बात करते हैं और अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान शिव साधना करने के लिए ही जाने जाते हैं और इसी कारण उनके पास कई प्रकार के सिद्धियाँ उनके पास हैं। वो आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। इस तरह पुराणों में हमने सबने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो अब माँ सिद्धिदात्री कहाँ पे आती हैं, किस तरह से माँ सिद्धिदात्री अपने साधकों को, अपने भक्तों को आके आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन में तब उतरती हैं जब आपका अपना व्यक्तित्व साधना करते करते इतना निर्मल हो चुका होता है कि उसका होना और ना होना इस बात का डिसाइड नहीं करता कि आप सच करेंगे कि गलत करेंगे। आप एकदम से किसी भी चीज के पीछे सच के आप साथ समर्पित हो चुके होते हैं। तब माँ सिद्धिदात्री आपके पास आके आपके अंदर अपना एक अंश छोड़ देती हैं। इसी प्रकार से जब शिव साधना कर रहे थे, एक स्थिति ऐसी आई कि उसमें शिव तत्व, शिव का एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया और अचानक से उनका आधा शरीर जो है माँ सिद्धिदात्री उनके शरीर से प्रकट हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बहुत ही उच्चतम स्टेट आती है आपकी, ब्रह्मचर्य की एक ऐसी स्थिति आपके अंदर आ जाती है कि आपका पुरुष होना, स्त्री होना गौड़ हो जाता है। उस समय माँ सिद्धिदात्री जो स्वयं पूरे ही विश्व जिनसे बना हुआ है, पूरे विश्व में वो विद्यमान है, वो आपके अंदर उतर आती हैं और आप उनके एक अंश की तरह कार्य करने लगते हैं। इस कारण आप स्वयं कई प्रकार की सिद्धियों को लोगों को दे पाते हैं। कई प्रकार की सिद्धियां आपके लिए बहुत साधारण सी हो जाती हैं और आप एक चलते फिरते मिरेकल हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सी साधना प्रक्रियाएं हैं जो इसी एग्जाम्पल को करने की कोशिश करती हैं कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर माँ सिद्धिदात्री का आह्वान किया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी ध्यान प्रक्रियाएं हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनको इस बारे में अभी यहाँ नहीं बात कर सकते। लेकिन आप माँ सिद्धिदात्री को पूरे विश्व में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उस सब में पाएंगे। बस आंख बंद करें, माँ को याद करें और माँ का ध्यान करें। नमस्कार।